वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है फीमेल लीड उस ब्रेसलेट को देखकर सोचती है ये तो वही ब्रेसलेट है ना जो फॉर्मल डचेस पहना करती थी। और पास्ट का टाइम दिखाया जाता है। डेरिन कहता है इस ब्रेसलेट में ब्लू जेमस्टोन लगा है। ये कोई मामूली ब्रेसलेट नहीं है, ये इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलता। देन फीमेल लीड कहती है तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। डेरिन कहता है हाँ, मैडम इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी। जो ड्यूक हैं उन्होंने लॉर्ड विल के जन्म के समय उन्हें गिफ्ट के तौर पे दिया था। ये बहुत ही फेमस क्राफ्टमैन द्वारा उनके डेथ से पहले बनाया गया लास्ट पीस था। उन्हें लोग उनके यूनिक आर्ट्स के लिए जानते थे और उन्होंने कभी भी सेम चीज़ दोबारा नहीं बनाई। स्पेशली जो ब्लू जेमस्टोन जो लॉर्ड विल की आंखों जैसा ही कलर था। उन्होंने इस जेमस्टोन को ढूंढने के लिए पूरी महाद्वीप खोज डाली। देन प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। फीमेल लीड कहती है ये ब्रेसलेट। देन रानिया कहती है ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना, मेरी मदर ने मुझे इसे दिया है। देन तभी एक लड़का कहता है सिस्टर रानिया अब जाने का टाइम हो गया है। देन रानिया कहती है ओ बहुत ही देर हो चुकी। वेल देन हम अगली बार फिर मिलेंगे कमीला। देन फीमेल सोचती है क्या अगली बार फिर। देन तभी आशन कहता है क्या बात है कमीला। देन फीमेल लीड कहती है ओ कुछ नहीं, वो बस एंड सोचती है ये बिल्कुल डचेस की तरह दिख रही है। ये लगभग विश्वास करने जैसा है कि वो माँ और बेटी हैं। नेक्स्ट सीन में सॉफल मेंशन का इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है। डेरिन कहता है माय लेडी आप ये वीडियो बार बार क्यों देख रही हैं। देन फीमेल लीड कहती है डेरिन। देन डेरिन कहता है यस माय लेडी। देन फीमेल लीड कहती है अगर मैं कहूँ कि मैंने किसी को ये सेम ब्रेसलेट पहने हुए देखा है तो क्या तुम मुझ पर बिलीव करोगे। देन डेरिन कहता है क्या क्या कहा आपने। देन फीमेल लीड कहती है मैंने एक लेडी को एग्जैक्टली ऐसा ही ब्रेसलेट पहने हुए देखा एंड सोचती है ज़रूर डेरिन को उस लेडी के बारे में कुछ पता होगा। देन डेरिन घबराते हुए कहता है तुमने क्या कहा एंड जोर से चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम सच में उस वुमन को सेम ब्रेसलेट पहने हुए देखा। क्या वो लेडीज 40s की थी, बताओ जल्दी। देन फीमेल लीड कहती है क्या वो उनकी 40s की एज में। देन डेरिन कहता है क्या वो लेडी 40s की एज में नहीं थी। देन फीमेल लीड कहती है नहीं, वो लगभग मेरी एज की थी। उसने कहा कि ये ब्रेसलेट उसकी मदर ने दिया है। देन डेरिन शॉक्ड होके कहता है क्या। देन फीमेल लीड सोचती है इसने 40 ईयर्स की वुमेन के बारे में जिक्र क्यों किया, क्या ये फॉर्मर डचेस के बारे में बात कर रहा है। देन कहती है डेरिन क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। देन डेरिन घबराते हुए कहता है लेडी कमीला ये ऐसी बात है जिसके बारे में मैं खुलकर बात नहीं कर सकता। कृपया मेरी लाचारी को समझने की कोशिश कीजिए माय लेडी। एंड फीमेल इट सोचती है ये पिछली बार भी ऐसा ही रिएक्ट किया था तो ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, पर वो क्या है। देन नेक्स्ट सीन में फीमेल इट कहती है जीनो मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। देन जीनो कहता है अचानक से तुम्हारे दिमाग में क्या आ गया। देन फीमेल इट पूछती है क्या यहाँ जुड़वे बच्चे होना आम बात है। देन जीनो कहता है क्या जुड़वे बच्चे, तुम किस बारे में बात कर रही हो। देन फीमेल इट कहती है आई मीन जुड़वे बच्चे जिनमें से एक मर चुका हो और दूसरा जीवित हो। देन जीनो कहता है तुम अचानक से मेरे बारे में क्यों बात कर रही हो। देन फीमेल लीड कहती है मेरा मतलब ये नहीं था, हाल ही में मैं एक वुमेन से मिली जो बिल्कुल उस वीडियो में दिख रही वुमेन की तरह दिखती है। देन तभी आवाज़ आती है माय लेडी ये मैं हूँ रियूब। देन फीमेल लीड अंदर आने को कहती है एंड रियूब चारों तरफ देखने लगता है। देन फीमेल लीड कहती है क्या कुछ अजीब है रियूब। देन रियूब कहता है नहीं, मुझे लगा कि मैंने आपको किसी से बात करते हुए सुना होगा। देन फीमेल लीड घबरा के कहती है क्या सच में, पर मैं तो यहाँ अकेली हूँ एंड सोचती है जैसा कि ब्लैक शैडो के लीडर से एक्सपेक्ट की जाती है उसकी सुनने की शक्ति काफ़ी तेज है, अब से मुझे और भी अधिक सावधान रहना होगा। देन रियूब कहता है मैंने ज़रूर गलत सुन लिया होगा।
देन फीमेल लीड पूछती है ये क्या है। देन र्यूक कहता है ये नॉवेल्स लोगों की लिस्ट है, ये उन गेस्ट की लिस्ट है जिसे आपने पिछली बार मंगवाया था। देन फीमेल लीड कहती है हाँ बिल्कुल, एंड सोचती है मैं कैसे भूल गई, मेरी बर्थडे बैंक्वेट 2 हफ्ते बाद आयोजित किया जाएगा। ये बर्थडे काफ़ी स्पेशल और रिस्पॉन्सिबल है मेरी लाइफ के टर्निंग पॉइंट के लिए। जो ओरिजिनल कमीला थी उसकी मौत हमेशा अगले वर्ष की जन्मदिन आने से पहले ही हो जाती थी। एटलीस्ट उसके पिछले बर्थडे बैंक्वेट में पेट्रो ने इनविटेशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, तो बिना किसी प्रॉब्लम के सब ठीक रहा, पर कमीला के लिए नहीं। और इस टाइम भी सब अच्छे से हो जाना चाहिए बिना किसी प्रॉब्लम के। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि पेट्रो बैंक्वेट को बर्बाद कर सके। देन र्यूक कहता है यदि आप किसी और को इनवाइट करना चाहती हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं। देन फीमेल लीड कहती है ठीक है। वेट, एडिसन द फैबलर, क्या क्राउन प्रिंस भी आएगा? एंड गुस्से में सोचती है क्यों क्यों ये कमीना इस लिस्ट में है। एंड कहती है क्या हमें सच में क्राउन प्रिंस को भी इनवाइट करने की ज़रूरत है? देन र्यूक कहता है हाँ बिल्कुल, ड्यूक के रेसिडेंट में आयोजित होने वाले इवेंट में रॉयल फैमिली को इनवाइट करना एक कस्टम है माय लेडी। देन फीमेल लीड कहती है हाँ सही है और ये ज़रूरी भी है, वैसे इनविटेशन पाने वाले सब लोग नहीं आते हैं। एंड सोचती है तो इसका मतलब है कि प्रिंस सच में नहीं आएगा, है ना। 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, कमीला का बर्थडे सीन। सॉर्फल हॉल में एक बहुत ही बड़ा केक और उसके आसपास वाइन की बॉटल रखी हुई थी और बहुत सारे नोबल गेस्ट भी आए हुए थे। एंड हमारी फीमेल लीड आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। एंड तभी हमारी फीमेल लीड की नज़र प्रिंस के ऊपर पड़ती है तो वो घबरा जाती है। एंड प्रिंस कहता है बहुत दिनों बाद मिले लेडी कमीला, वैसे जन्मदिन मुबारक हो। एंड फीमेल लीड प्रिंस को ग्रीट करते हुए मन में सोचती है डैम, इस पर्सन को यहाँ नहीं आना चाहिए था, वैसे ही कब से दूसरों के इनविटेशन एक्सेप्ट करने वाला पर्सन बन गया, और वैसे भी ये मुझे पसंद नहीं करता है, फिर क्यों आया। देन क्राउन प्रिंस कहता है ये काफ़ी सौभाग्य की बात है कि मैं तुम्हें याद हूँ। देन फीमेल लीड कहती है क्या? देन प्रिंस कहता है मैंने सोचा कि शायद तुम्हें याद नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, इसलिए तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। देन फीमेल लीड कहती है मैं समझी नहीं। देन क्राउन प्रिंस कहता है या फिर तुम्हें मेरी गिफ्ट पसंद नहीं आया। एंड फीमेल लीड शॉक्ड हो जाती है एंड सोचती है हाँ बिल्कुल, उन सभी गिफ्ट्स का रिप्लाई भेजना भूल गई। देन कहती है मैं कुछ समय से बीमार थी इसलिए मैं रिप्लाई नहीं भेज सकी। देन प्रिंस कहता है ओह, तुम अक्सर बीमार पड़ जाती हो, है ना। देन फीमेल लीड कहती है एक्टिंग करते हुए मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखती हूँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ इसलिए। देन क्राउन प्रिंस कहता है वैसे मैंने सोचा था कि तुमने उन सारे गिफ्ट्स को एक कोने में रख दिया होगा और उन गिफ्ट्स को खोला भी नहीं होगा। एंड फीमेल लीड शॉक्ड होकर मन में सोचती है इसे कैसे पता चला, क्या ये भूत है। देन प्रिंस कहता है क्या वो गिफ्ट्स तुम्हें पसंद आए? देन फीमेल लीड कहती है हाँ बिल्कुल, मुझे वो बहुत ही पसंद आए। देन प्रिंस कहता है ओ रियली, कौन सा वाला गिफ्ट्स तुम्हें ज़्यादा पसंद आया? देन फीमेल लीड कहती है सिंस वो सारे गिफ्ट्स योर हाइनेस ने दिया था तो मैं केवल एक ही गिफ्ट्स को चूज़ कैसे कर सकती हूँ। देन क्राउन प्रिंस हमारे फीमेल लीड के करीब आता है एंड हमारी फीमेल लीड शॉक्ड हो जाती है एंड सोचती है ये कमीना क्या करने की कोशिश कर रहा है। देन प्रिंस कहता है तुमने उसे अभी तक नहीं खोला, है ना। एंड फीमेल लीड घबराते हुए मन में सोचती है डैम, मेरे आसपास के मैन इतने समझदार क्यों होते हैं। देन कहती है नहीं, मैंने उन्हें खोला है। देन प्रिंस कहता है रियली। देन फीमेल लीड कहती है ऑफ कोर्स। देन प्रिंस कहता है तुम्हें पता है। देन फीमेल लीड कहती है क्या? देन प्रिंस कहता है जब तुम झूठ बोलती हो तो तुम्हारी जो मुस्कुराहट है वो बहुत ही सुंदर होती है।
सो दूसरों के सामने इस तरीके से झूठ मत बोलना। तुम्हें ये काम सिर्फ मेरे सामने ही करने की परमिशन है। एंड हमारी फीमेल लीड उसकी ये बातें सुनकर अपने कदम पीछे की तरफ लेती है एंड सोचती है ये किस बारे में बात कर रहा है, आखिर ये मुझसे क्या चाहता है। एंड जैसे ही पीछे की तरफ गिरने वाली होती है, वहाँ पर आशियन आ जाता है एंड उसे गिरने से रोक लेता है एंड कहता है संभल के चलो कमीला। एंड फीमेल लीड कहती है आशियन। एंड आशियन गुस्से से क्राउन प्रिंस की तरफ देखता है एंड वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। एंड फीमेल लीड सोचती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे खतरे का रेड सायरन क्यों सुनाई दे रहा है। ये तब सुनाई देता है जब एक पागल व्यक्ति दूसरे पागल व्यक्ति से मिलता है। वो दोनों एक दूसरे को कंटिन्यूसली कोल्ड लुक दिए जा रहे थे एंड फीमेल लीड आशियन के हाथ पकड़ लेती है एंड कहती है योर हाइनेस, आपका समय अच्छे से बीते एंड प्लीज़ इंजॉय करें, देन हम चलते हैं। एंड फीमेल लीड उसकी हाथ पकड़कर भागी जा रही थी एंड आशियन गुस्से से कहता है हे, उस पर्सन ने तुम्हें क्या कहा और उसने तुम्हारे साथ क्या किया। देन फीमेल लीड उसे चुप रहने का कहती है एंड कहती है बस शांति से मेरे साथ चलो। देन आशियन कहता है पर फिर भी। एंड क्राउन प्रिंस तो अलग ही दुनिया में खोया था, फीमेल लीड की तरफ देखते हुए स्माइल करता है। एंड नेक्स्ट सीन में आशियन कहता है मुझे बताओ उस व्यक्ति ने तुम्हें क्या कहा। देन फीमेल लीड कहती है आशियन, तुम्हें पता है मैं लंबे समय तक जीना चाहती हूँ, राइट। देन आशियन कहता है तुम अचानक से इस बारे में क्यों बात कर रही हो। एंड फीमेल लीड गुस्से से उसकी तरफ देखती है एंड सोचती है अगर मरना है तो तुम अकेले मरो, पर जब मैं आसपास रहूं तो रॉयल फैमिली का इंसल्ट करने वाला काम मत करो। एंड कहती है आज मेरी बर्थडे है। देन आशियन कहता है पता है, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। देन फीमेल लीड कहती है सो ट्रबल मत क्रिएट करना। देन आशियन कहता है मैंने कब ट्रबल क्रिएट किया। देन फीमेल लीड उसे देखती है एंड देन आशियन कहता है ठीक है मैं समझ गया। एंड फीमेल लीड उसे नोटिस करती है एंड सोचती है ओह, तो इस वजह से लोग कहते हैं कि जो मैन होते हैं वो सूट में काफ़ी अच्छे लगते हैं, वाओ काफ़ी हैंडसम है। देन आशियन से कहती है ये सूट तुम पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड आशियन ये सुनकर ब्लश करने लगता है। देन फीमेल लीड पूछती है वैसे ड्यूक कहाँ है। देन आशियन कहता है वो मैन काफ़ी बिजी है तो उनकी जगह पर मैं आ गया। देन फीमेल लीड कहती है क्या, तो तुम मुझे ये कह रहे हो कि यदि ड्यूक आते तो तुम नहीं आते। देन आशियन कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरा मतलब कुछ और था। उस पर्सन ने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा है। एंड फीमेल लीड उसे ले लेती है एंड उस बॉक्स को ओपन करती है एंड कहती है वाओ, उसमें एक ब्यूटीफुल सा क्राउन था। एंड फीमेल लीड कहती है प्लीज़ मेरी तरफ से ड्यूक को थैंक्स कहना। देन आशियन कहता है क्या मुझे सच में उन्हें ये भी जाकर बोलना होगा। देन फीमेल लीड कहती है कभी मैं ही जाकर उन्हें थैंक्स कर दूंगी। चलो अब हमें अंदर चलना चाहिए, और हाँ एक बात याद रखना कि आज मेरा बर्थडे है ना। देन आशियन कहता है ओके मैं समझ गया। एंड हमारी फीमेल लीड सोच रही थी कि यहाँ माहौल अचानक से चेंज कैसे हो गया है और म्यूज़िक भी बंद हो गया है, क्या कुछ अजीब हुआ है। देन तभी एक ब्लैक क्लॉथ में लेडीज़ को नोटिस करती है एंड उसकी फेस देखकर शॉक्ड हो जाती है। एंड वो लेडी कहती है हाय लेडी कमीला, आज तुम्हारा बर्थडे है, कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे ये नहीं पता था कि आज तुम्हारा बर्थडे है, सो मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया, आई एम रियली सॉरी। एंड फीमेल लीड कहती है रानिया, पेट्रो, रावी और लॉर्डविल उस लड़की को यहाँ देखकर शॉक्ड थे एंड ड्यूक उस ब्रेसलेट को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं एंड कहते हैं वो ब्रेसलेट। देन रानिया कहती है क्या मैंने आपको सरप्राइज कर दिया। एंड कहती है आई एम सॉरी फादर,
और ये वर्ड सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। एंड फीमेल लीड कहती है, रानिया ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बहुत कुछ कहना है, क्या तुम कहीं और इंतज़ार कर सकती हो? जैसे कि तुम देख सकती हो ये सिचुएशन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। देन रानिया कहती है, क्या आई एम सॉरी, क्या मैंने मूड ख़राब कर दिया? मुझे क्या करना चाहिए? फिर से माफ़ी मांगने चाहती है। देन तब भी फीमेल लीड र्यूप से कहती है, इसे ड्राइंग रूम तक ले जाओ। देन र्यूप कहता है, यस माय लेडी। सब लोग एक दूसरे से बातें बनाने लगते हैं। ये ड्यूक की डॉटर है, क्या डचेस कैरेज एक्सीडेंट की वजह से मारी नहीं गई? और ड्यूक को डचेस की बॉडी भी तो नहीं मिली थी, और वो लड़की तो बिल्कुल ड्यूक की तरह ही दिखती है। एंड पेट्रो एंड क्राउन प्रिंस उन लोगों की बातें सुन रहे थे, एंड फीमेल लीड भी, और सोचती है से इस पॉइंट पे मेरा बर्थडे खराब हो चुका है।